एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैशी और कहे बोले सब ऐसे ही होते हैं। और इन देखो जय श्री राम के नारे लगा, मैंने मना करके मैं लगाऊंगा। मोहन भगवत जी, आपने जो 2 दिन पहले बयान दिए थे, कहीं ये उसी का तो नतीजा नहीं है, उसी का तो साइड इफेक्ट नहीं है? और मैंने कपड़े उतार दिए और भी लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। दिल्ली से चलकर प्रतापगढ़ जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस में एक बड़ी घटना हुई थी। पहले उसका सच सामने नहीं आया था और इसे छेड़छाड़ का नाम दे दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से सच सामने आया है उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। खास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है उसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। घटना गुरुवार की है। दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस जब हापुड़ पहुंची तो वहां कुछ युवक हापुड़ से उसमें सवार हुए थे और हापुड़ और मुरादाबाद के बीच इस ट्रेन में मारपीट हुई थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक युवक को कुछ लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चिल्ला रहा है। शरीर पर उसके कपड़े नहीं थे। बाद में बरेली की जीआरपी ने 2 लड़कों को इस सिलसिले में पकड़ा था। तब भी उन्होंने यही कहा था कि मारपीट छेड़छाड़ को लेकर हुई है, लेकिन युवती कोई सामने नहीं आई। इस वजह से जीआरपी को संदेह हुआ था कि घटना कुछ और हो सकती है। शुक्रवार को भी इस घटना की चर्चा रही, लेकिन शनिवार को जिस तरह से मुरादाबाद के आसिम हुसैन सामने आए हैं वो एक कारोबारी बताए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो दिल्ली से मुरादाबाद आ रहे थे और तब ट्रेन में हापुड़ से कुछ युवक चढ़े थे। आसिम हुसैन का कहना है कि उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कही गई और जब नारे नहीं लगवाए गए तो उनसे मारपीट ज्यादा हुई। बाद में ही एक शख्स को उन पर रहम आया और उन्होंने ही उन्हें धक्का देकर मुरादाबाद पर उतार दिया था। वहाँ वो बेहोशी की हालत में थे। बाद में उन्हें एक पहचान वाला शख्स मिला और वो रिक्शा में बैठकर घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उनकी जब हालत ठीक हुई तो उन्होंने अगले दिन मीडिया से बात करते हुए घटना का सच बताया था। आसिम हुसैन के घटना का सच बताने वाले वीडियो को लेकर AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना को RSS चीफ मोहन भागवत के बयान से जोड़ा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये 1000 साल की जंग का नतीजा है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में काफ़ी बहस हो रही है, हंगामा खड़ा हुआ है और इस घटना को लेकर लोग अपनी तरह से विवेचना कर रहे हैं। गुस्सा इस वजह से है कि आसिम हुसैन का कहना है कि उन्हें जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर किया गया था। अब इस मामले में जीआरपी नए सिरे से मुकदमा दर्ज कर सकती है, ऐसी पक्की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ है उसमें जीआरपी को मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। वो इस वजह से भी कि जीआरपी ने 2 युवकों को बरेली में पकड़ भी लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया या क्या किया गया है अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से इसे लेकर मेन मीडिया हरकत में आया है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, उससे साफ है कि जीआरपी नई धाराओं के तहत इस मामले में अब मुकदमा दर्ज करेगी। ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी। हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 8-10 किलोमीटर आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो एकदम सबने मारना चालू कर दिया। तो मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैशी और कहे बोले सब ऐसे ही होते हैं। और इन देखो जय श्री राम के नारे लगा, मैंने मना करके मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा फुलत आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक सब था साइड में, तो उसमें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसी में बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े लिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई। रिक्शा में बैठने के बाद होश आया। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो कुछ पता मुझे नहीं पता कहाँ उतरे। किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में से एकदम बोला ये चोर चोर। ये बहुत ही दुखद और कंडेमनेबल घटना है कि एक मुसलमान व्यक्ति मुरादाबाद में रहने वाला असीम साहब जो ट्रेन में जा रहा था
अपने व्यवसाय के लिए, जिसके सर पे टोपी थी, दाढ़ी लगाई हुई थी उसने, तो ट्रेन के अंदर हापुड़ से कुछ गुंडे चढ़ते हैं और उनके इस लिबास को देखकर उनको कहा जाता है कि JSR के नारे लगाओ। वो नारे नहीं लगाते, उनके कपड़े उतार के उनको इस ठंडी के अंदर बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है। और अब ये पूछने वाली बात है कि बताइए, ये जो गुंडे जो JSR के नाम पे मार रहे थे एक मुसलमान को, दाढ़ी वाले, टोपी वाले को, इनको किसने रेडिकलाइज किया? कौन से मदरसे से ये पढ़कर आए थे? मोहन भगवत जी, आपने जो 2 दिन पहले बयान दिए थे, कहीं ये उसी का तो नतीजा नहीं है, उसी का तो साइड इफेक्ट नहीं है? हम तो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस घटना का संज्ञान ले, इन दरिंदों को सबसे पहले हिरासत में ले, सख्त से कार्रवाई की जाए, उनको सख्त सजा मिले। और बार बार हम कहते हैं कि मोदी जी, जब तक आप मॉब लिंचिंग के ऊपर सख्त कानून नहीं बनाओगे तब तक ये बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है। अब तो ट्रेन में भी मॉब लिंचिंग होने लग गई, तो क्या अब मुसलमानों को ट्रेन में भी जाने से हिचकिचाना पड़ेगा? किस दिशा में आप देश को लेकर जा रहे हो? क्या यही आपका नया हिंदुस्तान है? क्या यही नया इंडिया है?